आज का रात्रि क्लास है 22 मार्च 1968। बाप पहले ही बताते हैं विघ्न पड़ेंगे, अबलाओं पर अत्याचार होंगे। अबलाओं पर अत्याचार होंगे, जो प्रबल हैं उनके ऊपर अत्याचार नहीं होंगे। सबल हैं, प्रबल हैं, बलवान हैं, उनके ऊपर अत्याचार नहीं होंगे। अबलाएं बलहीन हैं, बलहीन है तो क्यों बलहीन है? अबला कलयुग में स्त्री जाति को कहा जाता है। अबला क्यों, सबला क्यों नहीं? अगर भगवान बाप आ जाए और बुद्धि में ये बैठ जाए कि साक्षात शिव भगवान आया हुआ है, तो अबला शिव शक्ति होनी चाहिए या बलहीन होनी चाहिए? शिव शक्ति होनी चाहिए। तो विघ्न किसके ऊपर पड़ेंगे? अबलाओं। जिन्होंने पक्का फैसला कर लिया है कि मैं तो शिव बाप की शक्ति हूँ, विघ्न उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तो बाप ने ये घोषणा किसके लिए की? विघ्न पड़ेंगे पहले ही बताते हैं। इसके लिए की अबलाओं के लिए ये घोषणा कर दी, उन पर अत्याचार होंगे। एक होता है सामान्य आचरण, एक होता है अति आचरण। अति बाप याद दिलाते हैं, बाबा आया हुआ है, शिव जयंती भी मनाते हैं। इस बात की यादगार जयंती यादगार है जीवन में आने की। कौन आया हुआ है जीवन में? शिव बाप, शिव भगवान जीवन में आया हुआ है। तो जन्मन से न्यारा है, फिर जीवन में कैसे आया हुआ है? प्रवेश करके आता हूँ, मैं दिव्य जन्म लेता हूँ। इसकी यादगार शिव जयंती मनाते हैं। शिव जयंती में क्या करते हैं? जागरण उपवास करते हैं, जागरण
और जागरण करते हैं और सारी रात जागरण करते हैं। तो प्रैक्टिकल जागरण की बात है। उमंग उत्साह बढ़ जाता है तब ऑटोमेटिक जागरण होता है, या उमंग उत्साह घट जाता है तब जागरण होता है? उमंग उत्साह बढ़ जाता है जब ऑटोमेटिक। तो प्रैक्टिकल जीवन में अनुभव की बात है क्या कि शिव बाबा आया हुआ है। अगर ये बात बुद्धि में बैठ जाए कि बाबा आया हुआ है, माना पहले दूर था अभी नजदीक आया हुआ है, तो आंखों की नींद हिट जाएगी, मारे खुशी के उमंग उत्साह के नींद ही नहीं आवेगी। बाबा आया हुआ है। पहले पहले तुम समझाते हो, बाप शिव जरूर स्वर्ग की स्थापना करने आवेंगे। जरूर क्यों लगाया हुआ? क्योंकि और दुनिया में कोई हस्ती नहीं है जो नरक को स्वर्ग बनाई सके। बड़े बड़े धुरंधर आए, महान से महान आए, इस दुनिया को नरक से स्वर्ग बना नहीं पाया, कोई नहीं बना पाया। बाकी दुनिया में हर मनुष्य मात्र कोई भी धर्म का हो, स्वर्ग की मान्यता तो है। स्वर्ग को मानते हैं, जन्नत को मानते हैं, पैराडाइज को मानते हैं। अनुभव किया है आत्मा ने, तब तो इच्छा है पैराडाइज में जाने की। तो जरूर बाप आते हैं स्वर्ग की स्थापना करने। बाप का वर्षा है ही स्वर्ग की बादशाही। ऊंच ते ऊंच वर्षा है स्वर्ग की बादशाही। बाकी फिर नंबर बात तुम समझाते हो शिव बाबा आया हुआ है। आया हुआ है तो कोई एम ऑब्जेक्ट लेकर आया हुआ है या बिना किसी एम ऑब्जेक्ट के आ गया? क्या एम ऑब्जेक्ट लेकर आया हुआ है? नरक की दुनिया को स्वर्ग बनाने के लिए आया हुआ है। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा के तन में आवेगा और ज्ञान सुनाकर चला जाएगा। दुनिया नरक की नरक ही बनती रहे, रौरव नरक बनती रहे। आने का एम ऑब्जेक्ट तो पूरा नहीं हुआ। तो तुम ये बात समझाते हो कि शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आकर ज्ञान सुनाकर चला नहीं गया। उसके आने का एम ऑब्जेक्ट सिर्फ ये नहीं है कि ज्ञान सुनाना। क्या एम ऑब्जेक्ट है? नरक की दुनिया को स्वर्ग में उसका एम ऑब्जेक्ट है पतित दुनिया को पावन बनाना। और जो भी धर्मों के मनुष्य हैं, कोई भी धर्म वाला हो, बाप कहते हैं उन सभी धर्मों को छोड़ दो। उन धर्मों के जो बड़े से बड़े सरपरस्त, चाहे धर्म पिता ही क्यों न हुए हों,
वो भी इस दुनिया में आकर के खुद नीचे गिर गए, दुनिया और ही नरक बनती गई। वो स्वर्ग नहीं बना सकते। इसलिए अगर उनके पीछे पड़ते रहेंगे, बुद्धि का योग जुटाते रहेंगे, तो गुरु जिनके अंधले चेला सत्यानाश होते रहेंगे। स्वर्ग में जावेंगे या नरक में जावेंगे, और ही नरौरव नरक में चले जावेंगे। इसलिए बाप कहते हैं उन सभी को छोड़ दो, उनकी स्मृति भी छोड़ दो। तुमको तो निश्चय है क्या, बाप आया हुआ है। वो तो आते ही है स्वर्ग की स्थापना करने, और जो स्वर्ग में स्थिरियम नहीं होते जिनकी बुद्धि, उन सभी को वापस ले जाते हैं। क्या जितने जितने बुद्धि स्वर्ग में और स्वर्ग की स्थापना करने वाले में स्थिरियम होती जाती है, उतना ही लंबे समय तक सुख की दुनिया में रहने के अधिकारी बन जाते। क्योंकि बाप है सुख का सागर, शांति का सागर, तो सुख और शांति का वर्षा दे करके जाते। नहीं लेते हैं तो वापस ले जाते हैं। बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो। और कोई को याद करते रहेंगे तो नंबर पीछे हो जाएगा या आगे जाएगा? पीछे हो जाएगा। अबला बनते जाएंगे। मन बुद्धि रूपी जो घोड़ा है वो दौड़ में पीछे रह जाएगा। इसलिए क्या कहते हैं, इसको याद करो, माम एकम याद करो। बलहीन घोड़ा होगा तो दौड़ में आगे जाएगा या पीछे जाएगा? पीछे जाएगा। ये घोड़ों की दौड़ हो रही है। घोड़दौड़ होती है ना, तो बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो तो मैं मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता हूं ना। अपना परिचय भी देते हैं। बाप का परिचय बाप के सिवाय कोई दे नहीं सकता। बाप के बारे में किसी को पता ही नहीं है। जो भी धर्म वाले हैं वो सब बच्चे तो मेरे ही हैं ना। मेरे बच्चे हैं, सदा काल के मेरे बच्चे हैं या कन्वर्ट होने वाले भी हैं? कन्वर्ट होने वाले। फिर भी कहेंगे कि जब सृष्टि का आदि काल होता है, हर आत्मा का अपने हिसाब से, तो वो आत्मा किसका बच्चा है? शिवा है? मान लो इब्राहिम की सोल आई इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, तो वो देवभान में आती है या आत्माभिमानी बन करके आती है? आत्माभिमानी बन करके आती है। आत्मा परमात्मा परमपिता बाप का बच्चा है।
फिर संग के रंग में आती है, तब देहभान में आती है। तो दुनिया की कोई भी धर्म की आत्मा क्यों न हो, पहले पहले बच्चा किसका है? शिव बाबा का। परम पिता परमात्मा बाप का बच्चा है। मेरे बच्चे हैं ना। कोई क्रिश्चियन हो व कोई भी हो, मैं आया हूं साथ में ले जाने के लिए। फिर कोई प्रश्न ही नहीं उठता। सिर्फ ये निश्चय हो जाए कि बाप आया हुआ है, तो बाप आया हुआ है तो जरूर आकर के क्या करेंगे? नई दुनिया की स्थापना करेंगे। ये सृष्टि कहो, ये दुनिया कहो, ये भी एक मकान है। जैसे हद के बाप होते हैं बच्चों के लिए क्या बनाते हैं? मकान बनाते हैं। बच्चे सुख से रहे, पोत्रे पड़पोत्रे प्रसन्न रहे, वो तो हद के बाप है। तो मकान भी हद का बनाते हैं। और ये बेहद 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं का बाप है। तो मकान भी कैसा बनाते होंगे? बेहद का सच्ची रूपी नया मकान बनावेंगे या पुराना बनावेंगे, रिपेयरिंग करके जावेंगे? नया मकान। वो धर्म पिताएं होते हैं मानवीय रूप में, वो तो पुराने मकान की रिपेयरिंग करके जाते हैं। कोई भी नया मकान नहीं बनाते। 100, 200, 400 साल सात्विक स्टेज में वो धर्म चलता है, आत्माएं सुखी रहती है। फिर बाद में रिपेयरिंग कितनी देर चलेगी? टूट फूट होने लगती है, पुरानापन आने लगता है। तो रिपेयरिंग थोड़े टाइम चलती है और नया मकान लंबे समय तक चलता है। और धर्म पिताएं नया मकान सृष्टि रूपी बनाकर नहीं जाते हैं, और मैं इस सृष्टि रूपी मकान को टोटल नया बना करके जाता हूं। तो जरूर नई दुनिया की स्थापना करेंगे। ऐसे थोड़ी कि पुरानी दुनिया की रिपेयरिंग करके चले जाएंगे। बाप है ही कल्याणकारी। ऐसी कल्याणकारी सृष्टि की स्थापना करके जाते हैं जिसमें अकल्याण का नाम निशान भी नहीं रहेगा। बाप आया हुआ है। और जो बाप होते हैं वो तो हद के बाप है। बड़ी से बड़ी जेंट्री मनुष्य सृष्टि की उनको बाप मानती हो। जैसे क्राइस्ट को 100-200 करोड़ फॉलोअर्स होंगे दुनिया में जो अपना बाप मानते हैं, लेकिन वो कल्याणकारी नहीं है। सदैव कल्याणकारी बने रहे ये हो ही नहीं सकता। परंतु यह है बाप सदा शिव गाया हुआ है। हर बच्चे के लिए सदैव कल्याण की भावना रखने वाला है। फिर ऐसे बाप के लिए तो कोई प्रश्न ही नहीं उठ सकता।
अनिश्चय बुद्धि होने का सवाल ही नहीं होना चाहिए। ये है श्रीमत। मुझे याद करो तो सतो प्रधान बुद्धि बन जाएगी। निश्चय बुद्धि विजयते, संशय बुद्धि विनश्यते। बाप तो सभी कुछ जानते हैं और सभी कुछ समझाते हैं, और हम तो कुछ भी नहीं जानते थे। बाप आया तो कितना ज्ञान बुद्धि में आ गया। पहले तो हम भी उन विद्वान पंडित आचार्यों ऋषियों मुनियों की भांति नेति नेति करते रहते थे। हम उसके आदि मध्य अंत को नहीं जानते। भक्ति मार्ग में तो कुछ भी नहीं जानते। नेति कहते रहते। पाप से मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। वो पतित पावन है। वो आते ही है पतितों को पावन बनाने के लिए। तो पहले मन बुद्धि रूपी आत्मा को पावन बनावेंगे या ऐसे ही छोड़कर चले जाएंगे? मन बुद्धि आत्मा को पहले तो आत्मा को पावन बनाते। आत्मा पावन बने तो पतित पावन बने। मन बुद्धि रूपी आत्मा पावन बनेगी तो इस सृष्टि के पाइप वाइब्रेशन पावन बनेंगे। वायुमंडल पावन बनेगा और उस वायुमंडल में रहने वाले जो भी जड़ जीव जंतु हैं, चाहे बुद्धिशाली हैं चाहे जड़त्वमयी बुद्धि वाले हैं और चाहे निचाट जड़ हैं, वो सब वायुमंडल के प्रभाव से तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते। तो बाप मन बुद्धि रूपी आत्मा को सतो प्रधान बनाने के लिए कटिबद्ध है। उसकी ड्यूटी है, वो अपनी ड्यूटी पूरी करके जाएगा। तो प्रश्न करने की दरकार ही नहीं रहती। क्यों? क्योंकि पहले बुद्धि सतो प्रधान बने, मन बुद्धि रूपी आत्मा सतो प्रधान बने, तब तो पावन बनेगी। और उसके संसर्ग संपर्क में आने वाला 5 तत्वों का शरीर पावन बनेगा। तो बाप तो आपे ही सुनावेंगे, उनसे प्रश्न करने की भी दरकार नहीं रहती है। प्रश्न उठना ही नहीं चाहिए। परंतु माया है ना, तो माया रावण क्या करता है? माया रावण उकसाता है, लड़। माया रावण उकसाता रहता है, अपनी मत निकालते हैं। नहीं तो मनमत निकालनी ही नहीं चाहिए और कोई की मत पर चलना ही नहीं चाहिए। जो बाबा कहे वही
सत्य वचन। अरे ये तो भक्ति मार्ग हो गया है? नहीं हो गया? भक्ति मार्ग नहीं हो गया? अरे हो गया कि नहीं हो गया? अगर जो भी कहे और वो ही सुनने वाला सत्य वचन करता जाए तो भक्ति मार्ग नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? पहले ही निश्चय किया, ज्ञान क्या है? बाप जो भी कहते हैं सच है। या तो ये कहे कि सत्य बाप आया हुआ नहीं है, और या तो ये कहे सत्य बाप आया हुआ है। सत्य बाप आया हुआ है। दो बातों में से एक ही बात हो सकती है। गॉड फादर ट्रुथ कहा जाता है, गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है। तो या तो सत्यम शिवम सुंदरम आया हुआ है, ये मान लेना चाहिए, या तो नहीं मानते। अगर संशय है इस बात में बाप आया हुआ है कि नहीं है? कि बाप, शायद ऐसा लगता है कि बाप, ये बाप नहीं है, तो घोटाला है। तो संशय पैदा हो सकता है, नहीं तो संशय का कोई सवाल पैदा नहीं होता। तो बाबा जो कहे सो सत्य होना चाहिए, जो मनुष्य कहते हैं वो झूठ है। मनुष्यों को प्रश्न उठेंगे, क्या? एक होती है देवात्मा, एक होती है मनुष्य आत्मा। देवात्मा और मनुष्य आत्मा में क्या अंतर है? को प्रश्न। देवात्मा का मन चलायमान नहीं होता, अमन हो जाते हैं। इच्छा मात्रम अविद्या, और मनुष्यों को मन होता है। तो बोला बाप तो सत्य बात बता करके सत्य की स्थापना करते हैं। झूठ खंड की स्थापना कौन करता है? रावण झूठी बातें बता करके झूठ खंड की स्थापना करता है। रावण के रूप है अनेक, और बाप का रूप है एक। एक रूप कैसे है? रूप से क्योंकि एक व्यापी बन करके आता है, मुकर्रर रथ में आता है। इसलिए गॉड इज वन कहा जाता है। रावण के 10 रूप है। दुनिया में 10 धर्म फैले हुए हैं मोटे मोटे रूप में, तो 10 प्रकार की बातें सुनाते हैं। बाप सत्य बात सुनाते हैं तो सभी का फायदा होता है। 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य मात्र हैं, अथवा जो भी जड़ जंतु हैं, चाहे जड़ पेड़ पौधे हो, चाहे कीड़े मकोड़े हो, सबका फायदा होता है या किसी का फायदा नहीं होता है? सत्य जब बाप सुनाता है, सबका फायदा। सत्य बाप जब इस सृष्टि पर आता है तो सबका फायदा होता है या कोई रह जाता है? सबका फायदा होता है। अणु अणु का फायदा हो जाता है।
कण कण सतो प्रधान बन जाता है। तो इसमें मुझने की दरकार नहीं रहती है। ये 84 जन्म भी भारतवासियों के लिए हैं। क्या? जिन्होंने 84 जन्म नहीं लिए हैं उनको ढेर प्रश्न पैदा होंगे, और जिन्होंने 84 जन्म लिए हैं, मान लो ब्रह्मा ही है दादा लेखराज, तो उनको क्या कहें? भारतवासी हैं या विदेशी हैं? है? भारतवासी है। भारतवासी है। भारतवासी होंगे तो भारत बाप को पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे? पहचानेंगे। हैं? जैसे पहचानेंगे। अच्छा, बाप ने अपने स्वरूप को पहचाना या नहीं पहचाना? बाप जिस रूप में बाप बन करके आता है, मुकर्रर रथ में आता है, मनुष्य सृष्टि के पिता में आता है, उसने अपने को पहचाना नहीं? पहचाना ना? यज्ञ के आदि में क्या हुआ? पूरा पहचाना या नहीं पहचाना? नहीं पहचाना। नहीं पहचाना तो संशय बुद्धि विनश्यति हो गया। माया किसी को छोड़ती नहीं है, इसलिए कहते हैं माया भी सर्वशक्तिवान है और बाप भी सर्वशक्तिवान है। लेकिन बाप फिर भी भारतवासियों को ही सुनाते हैं। क्या? जो विदेश के वासी बन जाते हैं या विदेश में ही जन्म जन्मांतर जन्म लेते रहते हैं या विदेशियों में कन्वर्ट हो जाते हैं या उनसे प्रभावित हो जाते हैं, उनको नहीं सुनाते हैं? इसको सुनाते हैं, भारतवासियों को ही सुनाते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? भारत किसे कहें और भारतवासी किसे कहें? है? भारत चैतन्य भारत, भारत माता कहा जाता है। तो श्योर है कि भारत माता कोई विधवा नहीं होगी। क्या होगी? सधवा ही होगी। माता का मान आगे रखा जाता है भारत में खास, इसलिए भारत माता कहा जाता है। बाकी उस माता की सुरक्षा के लिए बाप तो पीछे है ही है, क्योंकि बाप आते ही है प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करने। उस भारत के जो वासी हैं, माने उसमें ही वास करने वाले हैं, और कोई में उनकी बुद्धि वास नहीं करती। एक होता है बुद्धि एक को याद करती है, इतनी लवलीन हो जाती है, और एक बुद्धि ऐसी होती है कि लव में लीन नहीं हो पाती। अंत समय तक कुछ न कुछ बुद्धि चलायमान होती रहती। तो जिनकी बुद्धि और बातों में चलायमान हो जाती है, उनकी बातों को सत्य मान लेती है और तिरक जाती है, उनको भारतवासी कहे
या तिरकने वाली बुद्धि विदेशी कहे, विदेशी उनको पक्का भारतवासी नहीं कहेंगे। इसलिए बोला तुम बच्चे हो देवी देवता सनातन धर्म के पक्के, जो अपने धर्म के पक्के होंगे वो कोई और धर्म में कन्वर्ट होकर नहीं जा ही नहीं सकते। इसलिए बोला कि 84 जन्म भारतवासियों के लिए हैं और कोई को नहीं सुनाते हैं। वो पूरे 84 जन्म थोड़े ही लेते हैं। कौन? विदेशी कन्वर्ट होने वाला। अच्छा, ब्रह्म की आत्मा ये पूरे 50 साल कम है, 50-60 साल कम होते हैं कि नहीं होते? कम होते हैं, तो कम हो जाते हैं। लेकिन तो पूरा भारतवासी कहे या विदेशियों से प्रभावित होने वाला कहे, यज्ञ के आदि में ही ब्रह्मा की सोल दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाले नारायणों से प्रभावित हो गई या नहीं हो गई? हो गई। तो उनको भारतवासी नहीं कहते। इसलिए मुरली में बोला मैं तुम बच्चों को सुनाने आता हूँ, तो बीच में सुन लेता है। कौन? ब्रह्मा बाबा। माना ब्रह्मा की सोल भी उन बच्चों की लिस्ट में नहीं है जिनको बाप आकर के सुनाता है। समझदारों को आकर के सुनाएगा या बच्चा बुद्धियों को सुनाएगा? समझदार बच्चों को सुनाता है, क्योंकि सुनाने वाला जानता है कि मेरी बात सुनी हुई पर अब कौन अमल करेंगे और कौन अमल नहीं करेंगे। तो फिर बच्चों को औरों को भी सुनाना है। क्या? मेरे तो सब बच्चे हैं, लेकिन मैं सिर्फ अपने बच्चे, कौन से बच्चों को सुनाता हूँ? अपने बच्चे। विदेश में कन्वर्ट होने वाले, विदेशी धर्मों में कन्वर्ट होने वाले या विदेशियों से प्रभावित होने वाले, ऐसे बच्चों को नहीं सुनाता हूँ। किसको सुनाता हूँ? जो कभी कन्वर्ट नहीं होते। भारतवासी तुम बच्चों को सुनाता हूँ। और तुम बच्चों का काम है औरों को सुनाना। माना जो कन्वर्ट हो गए हैं, दूसरे धर्म में चले गए हैं, या जो अपने अपने धर्म के सदैव पक्के हैं, कभी कन्वर्ट नहीं होते हैं, उन सब को सुनाना किसका काम है? तुम बच्चों का, भारतवासी बच्चों का काम है। परंतु मैं तो अपने बच्चों को ही सुनाता हूं। क्या? मैं तो अपने बच्चों को ही सुनाता हूं। इसका मतलब और सब पराई बच्चे हो गए क्या? धोखा देने वाले अपने बच्चे और पराये बच्चे का कहने का मतलब क्या है? वो कन्वर्ट होने वाले बच्चे। हाँ, जो अपनापन आज से अंत तक प्रैक्टिकल में कायम रखे, वो तो अपने, और दूसरों के प्रभाव में आकर के बच्चा नौजवान होने के बाद बाप का विरोध कर दे, दुश्मन बन जाए और मार काट करने लगे, तो वो बच्चा बच्चा है या और खून की औलाद है? और खून की औलाद। वो तो और खून की औलाद हो गई। लौकिक दुनिया में होता है स्थूल खून, और यहाँ है
यहाँ है संकल्पों का खून। संकल्पों का खून अगर विपरीत बह रहा होगा तो उसको विपरीत बुद्धि कहे या प्रीति बुद्धि कहे? फिर विपरीत बुद्धि कहा जाएगा। तो मैं तो बच्चों को सुनाता हूं, तुम बच्चों का काम है फिर औरों को सुनाना। इसका क्या मतलब हुआ? ये जो वार्तालाप चलता है इसमें प्रश्नोत्तर होते हैं, ये प्रश्नों का उत्तर कौन देता है? शिव बाप ही देता है। क्यों? क्योंकि मुरली में बोल दिया है। बातचीत करते हैं, ये मुरली नहीं है क्या? बातचीत करना भी मुरली है। और बाप किससे बात करते हैं? प्रवेश करने वाले भूत प्रेतों से बात करते हैं या अपने बच्चों से बात करते हैं? अपने बच्चों से बात। बाप तो जानते हैं ना ये कौन सी आत्मा बोल रही है। विधर्मी आत्मा बोल रही है या स्वधर्मी आत्मा बोल रही है? बाप तो पहचानते हैं ना। तो बाप तो अपने बच्चों से बात करें, बच्चों को ही सुनाता हूं। क्रिश्चियन धर्म वाला होगा, मेरे से बादशाही नहीं लेनी होगी और न ली होगी तो मैं उनसे डायरेक्ट बात क्यों करूं? माना मैं किससे बात करूंगा डायरेक्ट? अपने बच्चों से। अपने बच्चों से बात करता हूं। वो तुम बच्चों को मेहनत करनी है क्या? और धर्म वालों को कन्विंस करने की तुमको मेहनत करनी है। मैं तो अपने बच्चों से बात करता हूं। तो जो भी आवे उनको बताओ। क्या कहा? संदेश तो सबको देना है, चाहे स्वधर्मी हो और चाहे विधर्मी हो। बाप आया हुआ है ये सबको संदेश देना है। नई दुनिया की स्थापना करने के लिए आया है, पुरानी दुनिया का विनाश होना है। ये तीन बातों का संदेश तो सबको देना है। और संदेश लेने के बाद जो फिर तुम्हारे पास आवे उनको फिर समझाना है। उनको बताओ कि वेद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो। इस याद में ही सब कुछ भरा हुआ है। क्या? भले सब्जेक्ट 4 हैं ईश्वरीय पढ़ाई के, परंतु याद का सब्जेक्ट ऐसा मुख्य सब्जेक्ट है जिसमें बाकी 3 सब्जेक्ट भी समाये हुए हैं। अगर याद में कोई पास हो जाता है और 3 सब्जेक्ट में फेल भी हो जाता है तो भी रिजल्ट क्या दिया जाएगा? पास कहा जाएगा। और 3 सब्जेक्ट में कोई बहुत अच्छे मार्क्स लाता है और याद में फेल हो जाता है तो क्या रिजल्ट आएगा? फेल ही कहा जाएगा। तो याद में सब कुछ भरा हुआ है। सेकंड में जीवन मुक्ति का गायन है ना।
84 का चक्र भी तुम जानते हो। और कोई की बुद्धि में 84 का चक्र का राज नहीं, आवेगा ही नहीं। क्यों? पूरे 84 जन्म नहीं लेते हैं ना वो लोग। ब्रह्मा की बुद्धि में 84 जन्म के चक्कर का राज नहीं आवेगा। या ब्रह्मा के जो फॉलोअर्स होंगे उनकी बुद्धि में 84 के चक्र का राज नहीं आवेगा। नहीं, क्यों? कम जन्म लेते हैं ना वो लोग। तो 84 जन्म लेते हैं, सतयुग आदि से ही आते हैं। हाँ, त्रेता में 13 जन्म लेते हैं, सतयुग में 8 जन्म लेते हैं। जन्म तो पूरे 84 लेते हैं। भले 84 जन्म लेते हैं, परंतु ऑलराउंड पार्ट न बजाने के कारण जो ऊंचे ऊंची युग है, कौन सा? संगम युगी स्वर्ग, उसकी प्रारब्ध अपने शरीर से नहीं भोग पाते। उनका अपना शरीर होगा? नहीं होगा। उनका अपना शरीर नहीं होता है। इसलिए बोला कि तुम्हारी याद में ही सब कुछ भरा हुआ है। और याद कब आती है? अरे पूरी पहचान होगी तो पूरी याद आवेगी, या अधूरा पहचाना होगा तो पूरी याद आवेगी। पूरी पहचान होगी तो पूरा याद आवेगा। तो तुम्हारी बुद्धि में 84 का चक्र बैठता है, ब्रह्मा या ब्रह्मा के फॉलोअर्स की बुद्धि में 84 जन्म के चक्र का पूरा ज्ञान नहीं बैठता। एकदम सृष्टि के आदि का ज्ञान उनकी बुद्धि में बैठ न सके। कौन सा ज्ञान? उनकी आत्मा में श्रेष्ठ इंद्रियों से संतान कैसे पैदा होती है इतना बुद्धि में बैठेगा, लेकिन वाइब्रेशन से भी संतान की पैदाइश हो सकती है, ये उनकी बुद्धि में नहीं बैठेगा। तो तुम तो 84 के चक्र को जानते हो, तुम हो ऑलराउंड पार्टधारी, तो तुम ही जीवन मुक्ति पाते हो। माना ब्रह्मा या ब्रह्मा के फॉलोअर्स जीवन मुक्ति नहीं पाते। शरीर ही नहीं रहता। जीवन में रह करके उनको मुक्ति नहीं मिलती। उनकी आत्मा जीवन में रहते, जीव शरीर में रहते रहते दुख दर्दों से मुक्त होकर नहीं रहती। नहीं रहती। कहाँ रहती है? शरीर को 8 जन्म सतयुग में जीव आत्मा होती है कि नहीं उनकी? होती है। और त्रेता में 13 जन्म जीवित शरीर होता है कि नहीं? होता है। तो जीवन मुक्ति हुई कि नहीं? संगम युग में नहीं होता ना कुछ। माना इसी जन्म में पुरुषार्थ करें ये नहीं, और पुरुषार्थ की प्रारब्ध इसी जन्म में पावे, ये नहीं होता। ये प्राप्ति उनको नहीं होती। डायरेक्ट बाप से नहीं होती, क्योंकि डायरेक्ट बाप को वो पहचानते ही नहीं, इसलिए उनको पूरी प्राप्ति नहीं होती। होती भी नहीं। पूरी प्राप्ति नहीं होती है, आत्मा में कमजोरी रह जाती है बाप को पहचानने की, इसलिए फिर औरों से प्रभावित हो जाती है। हो जाती है। अभी बाप आया हुआ है तो समझना चाहिए ना कि सारी मनुष्य शक्ति का ही नहीं, आत्माओं का बाप आया हुआ है। माना मनुष्य सृष्टि में तो मनुष्य होते हैं, और ये जड़ जंगम से भरी पूरी जो सृष्टि है उसमें तो और आत्माएं भी है, और जातियों की, उनका भी बाप आया हुआ। सारी सृष्टि का बाप आया हुआ है, सारी सृष्टि का परिवर्तन करके जाएगा। और बाप आए ही है ले जाने के लिए। सतयुग में तो बहुत थोड़े होते हैं,
बहुत थोड़े माने कितने? 9 लाख 9 लाख तक बुद्धि पहुंची। उससे ऊंचा स्वर्ग नहीं होगा। 2 करोड़ आत्मा है। 2 करोड़ होंगे। माना जहां 9 लाख से कम आबादी होगी वो सतयुग नहीं होगा, वो झूठ का युग होगा। 4.5 लाख। अच्छा, जहां 4.5 लाख से कम लोगों का संगठन होगा वो स्वर्ग हमारी बुद्धि में नहीं आता। आता है? ये क्या बात हुई? नई दुनिया जो होगी उसमें बहुत थोड़े होंगे या संख्या ज्यादा होगी? कितने? चित्रों पर समझाना बहुत सहज है। क्या कहा? कोई को ये बात समझाएं कि नई दुनिया में बहुत थोड़े होते हैं। तो मायावी दुनिया के चित्र बहुत होते हैं या थोड़े होते हैं? बहुत होते हैं। माया तो ढेर के ढेर चित्रों में बुद्धि बखेर देती है। माया की मत पर ढेर के ढेर चित्र बनाए। और बाप ने? 5। बाप ने तो जो साक्षात्कार से चित्र बनाए हैं कितने? 4-5 और 2-4 ऐड कर दिए तो कितने हो गए? बाप चैतन्य चित्र कितने तैयार करते हैं? 8। उनमें कमजोरी रह जाती है, नहीं। बलहीन रह जाते हैं या बलवान हो जाते हैं? बलवान हो जाते हैं। चोला स्त्री का ही क्यों न हो तो भी वो अबला होंगे या बलवान का पार्ट बजाने वाले होंगे? बलवान का पार्ट। विविचारी बुद्धि वाले नहीं होंगे। क्या होंगे? अब विविचारी बुद्धि वाले होंगे। अबला की स्टेज में उनको नहीं गिना जा सकता। जो अबलाएं होती है उनके लिए ये बात बोली है क्या? अपना ऊपर अत्याचार कि बाप पहले से ही बताते हैं विघ्न पड़ेंगे। किसके ऊपर? अपना ऊपर। अबलाओं के ऊपर। जो सबल होंगे, शिव शक्ति के रूप में होंगे, वो तो विघ्न को विघ्न नहीं समझ। मानेंगे ही नहीं। क्या मानेंगे? विघ्न को विघ्न नहीं मानेंगे तो क्या मानेंगे? खेल। या तो खेल मानेंगे या तो परीक्षा मानेंगे कि जो आत्मा जितनी बड़ी परीक्षाओं से पसार होगी उतना ऊंचा औहदा पाएंगे। मिलने वाला है। इसलिए परीक्षाओं में तो पास होना ही है, फेल होने का सवाल ही नहीं। तो चित्रों पर समझाना बहुत सहज है। तो तथाकथित ब्राह्मणों की तरह ढेर के ढेर चित्रों पर समझावेंगे तो या थोड़े चित्रों पर समझावेंगे? है कितने? 8। ढेर के ढेर चित्र माया की मत पर बनाए गए। माया की मत पर जो चित्र बनाए होंगे वो अधूरे होंगे या परिपूर्ण होंगे? बाप तो संपूर्ण दुनिया बनाकर जाता है। उस संपूर्ण दुनिया में जो भी मनुष्य मात्र होंगे, जो भी उस नई दुनिया के भांति होंगे, वो अधूरेपन लिए हुए होंगे या संपन्न स्टेज वाले होंगे? संपन्न स्टेज वाले। उनकी आत्मा में कोई भी कोर कसर नहीं होनी चाहिए। ऐसे संपन्न स्टेज वाले चलचित्र, चैतन्य चित्र, उनके ऊपर हम समझावेंगे और ये समझाना बहुत सहज हो जाएगा। क्यों? क्यों सहज हो जाएगा? देवताओं के जड़ चित्रों पर समझाना कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि उनके वाइब्रेशन नहीं होते।
उनकी चैतन्य दृष्टि नहीं होती। नहीं होती। और जो चैतन्य चित्र तैयार होंगे इस सृष्टि पर, उनको समझाना बहुत सहज है। जैसे बाप इस सृष्टि पर आया हुआ हो और बाप जिस मुकर्रर रथ में आ जावे, वो चैतन्य चित्र हमारी उस बुद्धि में बैठ जावे, तो उसे सामने रखकर समझाना सहज होगा। या हमने देखा ही नहीं, समझा ही नहीं, उसको समझाना सहज होगा। सामने रखकर समझाना सहज। जो चीज प्रैक्टिकल होती है तो प्रैक्टिकल का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। तो बाप बताते हैं चित्रों पर समझाना बहुत सहज है। सिर्फ समझाने वाला अपन को आत्मा समझ करके बाप को याद करने वाला हो। अपनी आत्मा पर भी पक्का निश्चय हो कि मैं असल बाप का बच्चा, असल सूर्यवंशी बच्चा हूँ, देवी देवता सनातन धर्म का पक्का। बाप मुझ बच्चे को ही समझाते और धर्म की आत्माओं को नहीं समझाते। तो ऐसे अपन को आत्मा समझ बाप को याद करने वाले को कोई भी प्रश्न नहीं हो सकता। सभी एडिटर हैं। यहाँ तो इस दुनिया में मनुष्य की सूरत दिखाई देती है, परंतु सीरत बंदरों की है। इस समय सभी तमोप्रधान है। कोई आज आया या कल आया, जो भी आए हैं सभी पतित हैं, पावन एक भी नहीं है। और पावन दुनिया में पतित एक भी नहीं होता। पतित दुनिया में पावन नहीं हो सकता, एक भी नहीं। यहाँ तो हर चीज दुख देने वाली है, चाहे वो चीज चैतन्य हो और चाहे जड़ हो। दुख देने वाले को तमो प्रधान कहा जाता है, सुख देने वाले को सतो प्रधान कहा जाता है। इस पतित तमो प्रधान सृष्टि को कहा ही जाता है आधा कल्प भक्ति मार्ग, और सतो प्रधान सृष्टि को कहा जाता है ज्ञान मार्ग। शास्त्रों में ये बातें नहीं लिखी हुई है। जो भी शास्त्र पढ़ते हैं सभी भक्ति के। तुमको तो शास्त्र का नाम ही नहीं लेना है। जिनसे हमारी दुर्गति हुई है, हम उनका नाम ही क्यों लेवे? इसका शास्त्रों का। और शास्त्र, जो भी शास्त्र होते हैं वो शास्त्र चैतन्य होते हैं या सिर्फ जड़ ही होते हैं? वो नहीं बोलता। जड़ शास्त्र जितने भी होते हैं, जिनका नाम ही रखा गया शास्त्र, क्या इसका क्या अर्थ हुआ? शास्त्र माने शासन करने वाला विधान, जो दूसरों के ऊपर शासन करता है या शासन करने के नियम कानून बनाए हुए हैं अपनी अपनी मनमत पर। ऐसा कंट्रोल करने की इच्छा करने वाला भक्ति मार्गी है या ज्ञान मार्गी है? भक्ति मार्गी। चाहे ब्राह्मणों की संगम युगी दुनिया में ही क्यों न हो,
चाहे बेसिक में हो चाहे एडवांस में हो, अगर उसके अंदर ये इच्छा है कि हम दूसरों के ऊपर शासन करें, कोई ग्रुप के ऊपर कंट्रोल करें, या कोई आत्मा को अपने अंडर में रखें, अपने अंडर में चलाएं, आर्डर चलाएं, तो वो चैतन्य शास्त्र बन रहा है या असली जो चैतन्य गीता माता है वो बन रहा है, उसको भी शास्त्र ही कहे। हम असल ब्रह्मा बाप की औलाद हैं। उस मुकर्रर रथ में बाप आया हुआ है, वो बाप कहते हैं बच्चे आई एम योर मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट। तो बाप ही सर्वेंट बन करके आया हुआ है, तो हम बच्चों को दूसरों के ऊपर शासन करने की इच्छा रखनी चाहिए क्या? नहीं। अगर शासन करने की इच्छा रखने वाले हैं तो यहाँ हम चैतन्य शास्त्र बन जाते हैं भक्ति मार्ग के, और वहां जड़ शास्त्र बनाने वाले बन जाएंगे। शास्त्र बनते हैं भक्ति मार्ग में, और भक्ति मार्ग कहां से आता है? रावण से आता है भक्ति मार्ग। तो जो भी शासन करने की इच्छा करने वाले हैं ब्राह्मणों की दुनिया में, वो कौन से संप्रदाय हो गए? रावण संप्रदाय हो गए। किसी से कोई काम लेना है, ईश्वरीय सेवा का ही काम लेना है, तो उसके ऊपर आर्डर चलाना अच्छा, शासन करना अच्छा, या रिक्वेस्ट करना अच्छा? रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इसलिए बोला कि जो यहाँ दूसरे के ऊपर राजाई चलाते हैं वो वहां दास दासी बनेंगे। क्या? जो यहाँ आर्डर चलाते हैं बहुतों पर, ब्राह्मण बन करके भी, वो वहां क्या बनेंगे? दास दासी बनेंगे। और जो यहाँ सेवाधारी बन करके, सेवक बन करके सेवा करते हैं, ब्राह्मण बनकर, वो वहां राजाएं बनेंगे। ये क्या बात हो गई? जो अज्ञानी है वो कहते हैं यहाँ मालपुआ खीर पूड़ी खाएंगे तो वहां भी खाएंगे, क्योंकि यहाँ से हम संस्कार लेकर जाते हैं। यहाँ जितने हुजूम के ऊपर हम कंट्रोल करेंगे, वहां हम जाकर के उनके ऊपर कंट्रोल करेंगे। ये सब हमारी प्रजा है। तो ज्ञानी और अज्ञानी के सोचने में कितना फर्क हो जाता है। तो बाप कहते हैं कि न शासन करने वाले विचारों से बनाए हुए जड़ शास्त्रों से हमारी दुर्गति हुई है, हम उनका नाम भी क्यों ले में? क्या कहा? शासन करने की दृष्टि से बनाए हुए चाहे जड़ शास्त्र हो, और चाहे यहाँ कोई चैतन्य शास्त्र बनने की शूटिंग कर रहे हो, उनसे कितनी नफरत दिलाते हैं। क्या कहते हैं? नाम भी नहीं लेना चाहिए। उनका तो नाम भी नहीं लेना चाहिए। इन आंखों से देखना ये तो बड़ी बात हो गई। क्या? आंखों से देखेंगे तो याद आएगा, याद आएगा तो संग का रंग लगेगा। इसलिए उनका नाम भी नहीं लेना चाहिए जिनसे हमारी दुर्गति हुई है। तो दुर्गति जड़ करता है या दुर्गति चैतन्य करता है? ज्यादा दुर्गति किससे होती है? चैतन्य से।
चैतन्य के संग के रंग से हमारी ज्यादा दुर्गति होती है या जड़ के संग के रंग से ज्यादा दुर्गति होती है? चैतन्य वाइब्रेशन भी छोड़ता है, जड़ चीज वाइब्रेशन नहीं छोड़ती है, और सबसे ज्यादा पावरफुल वाइब्रेशन ही होता है। तो बाप कहते हैं ये शास्त्र सब भक्ति मार्ग के है ना। शास्त्रों की तो बात भी मत उठाओ, क्या उनमें सब ईविल बातें भरी हुई है। पढ़ते पढ़ते हर एक नीचे उतरते रहते हैं। अंदर से भी बदतर इस समय के मनुष्यों को कहा जाता है। लड़ाई में देखो क्या करते हैं, बच्चों को श्रीमत पर ही चलना है और कोई बात नहीं। स्वीट बाबा तो स्वीटेस्ट ही बनाते हैं। ये ज्ञान है ही खास भारतवासियों के लिए। क्या था, भारतवासी तो बहुत है, लेकिन एक है खास भारतवासी और एक है आम भारतवासी। आम भारतवासी कितने हुए? 500 आम भारतवासी कितने हैं और खास भारतवासी कितने? जो पूरे 84 जन्म लेते हैं वो हुए खास भारतवासी। और जो स्वर्ग में 21 जन्म भी लेते हैं, 84 जन्म लेने की लिस्ट में भी आ जाते हैं, परंतु खास भारतवासी उनको नहीं कहा जा सकता। तो ये सहज ज्ञान है। बाप के पास जन्म लिया और हकदार बना, विश्व के मालिक बनते हो। सिर्फ याद की यात्रा चाहिए और कोई तकलीफ नहीं। बाप कहते हैं टाक नो इविल, नॉनसेंस की बातें मत सुनो, न करो। बाप के आगे ये नॉनसेंस बातें किसको बताते हो? इविल बातें छोड़ दो। एक ही सभी का फादर है, उसको याद करने की टेव पड़ जाती है। बाप को याद करो, बाप की याद में शांति कर देनी है। उठते बैठते बाप को याद करो और कोई भी चीज को याद न करो। इन भक्ति मार्ग के शास्त्रों से ही तुम्हारी दुर्गति हुई है। अभी मैं जो तुमको सुनाता हूं उसको सुनो। इसको सुनने से तुम सदगति को पावेंगे। अच्छा मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद कर दूंगा।